हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो आज से जो शुरू करने वाले हैं वो हम वेवगाइड शुरू करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेवगाइड्स क्या होती है। वेवगाइड्स हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को, हाई फ्रिक्वेंसी इन द सेंस का मतलब जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए जिन ट्रांसमिशन लाइंस का यूज़ करते हैं उनको हम वेवगाइड्स कहते हैं। तो उसी में पहली वेवगाइड है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड, कंडीशन फॉर वेव प्रोपगेशन, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी, checking of modes in rectangular waveguide, intrinsic wave impedance of rectangular waveguide, phase velocity and group velocity। इन टॉपिक्स को हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो शेप होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड जिसको हम कह रहे हैं, तो उसकी जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर शेप होगी। तो रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज जेड एक्सिस। तो जो यहाँ पर z एक्सिस होती है इसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहते हैं। तो कोई भी सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो वेव गाइड में z डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है। तो उसी के साथ साथ रेक्टेंगुलर वेव गाइड में जो वेव्स प्रोपोगेट करती हैं वो आपकी ईएम वेव्स होती हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव्स में दोनों ही लाई करते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा तो वाई एक्सिस में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इसका प्रोपोगेशन होगा वो z डायरेक्शन में होगा। तो z डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहा जाता है। तो अगर हम शेप स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक्स एक्सिस में a जो इसकी विड्थ होती है, b जो इसकी ब्रेड्थ होती है, एंड दिस इज l जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की लेंथ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो लाई करते हैं वो इसके एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लाई करते हैं, और जो एल डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में जो प्रोपोगेट होती है वो कोई भी जो ईएम वेव्स है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। सेकेंड का हम बात करें कंडीशन फॉर वेव प्रोपोगेशन। अगर हम वेव प्रोपोगेशन की बात करें तो वेव प्रोपोगेशन में इसकी जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है वो इसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, वेयर लैम्डा सी इज कट ऑफ wavelength and lambda naught is operating wavelength, या fc is less than f naught where fc is cut off frequency and f naught is operating frequency। इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो वेव्स प्रोपोगेट होती हैं वो ईएम वेव्स होती हैं, और ईएम वेव्स जो होती हैं वो टीई मोड या टीएम मोड में प्रोपोगेट करती हैं। जिसकी हम बात करें कंडीशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी वेव जो ईएम वेव्स हैं जिनको माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं अगर वो प्रोपोगेट हो रहे हैं तो या तो वो टीई मोड में, दैट मीन्स टीई मोड दैट मीन्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, एंड टीएम इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ईएम वेव्स टीई मोड में या टीएम मोड में प्रोपोगेट करती हैं। टीईएम मोड में इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होता। तो दिस इज कंडीशन फॉर वेव प्रोपोगेशन। इसके साथ साथ अगर कोई भी वेव टीई मोड में या टीएम मोड में प्रोपोगेट कर रही है तो उसकी वेव कट ऑफ वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो उसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ से हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए, या फिर अगर अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से हमेशा कम रहनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर वेव प्रोपोगेशन। थर्ड वन इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। अगर हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ की बात करें, जिसकी हम बात करें कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ सी, तो लैम्डा सी इक्वल्स टू 2ab अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज c अपॉन 2 अंडर रूट m अपॉन बी स्क्वायर प्लस n अपॉन ए
स्क्वायर. दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ एंड दिस इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. जिसके लिए हम कह रहे हैं कि टीई मोड या टीएम मोड के लिए हम बात करें तो टीई मोड में अगर कोई भी वेव प्रोपोगेट करती है तो टीई मोड में जो उसका डोमिनेंट मोड होता है TE10 मोड होता है. और टीएम मोड के लिए अगर हम बात करें तो टीएम मोड में जो उसका डोमिनेंट मोड होता है TM11 मोड होता है. जहाँ पर 1 और 0 जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो m और n को रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ पर m जो रिलेट करता है वो उसकी x एक्सिस से रिलेट करता है और जहाँ पर n जो होता है वो उसकी y एक्सिस से रिलेट करता है. जहाँ पर m और n x एक्सिस में प्रोपोगेट होने वाले वेव को शो करता है और n जो शो करता है वो y एक्सिस में प्रोपोगेट होने वाले या y एक्सिस में लाई करने वाली जो वेव्स होती है उसको शो करता है. तो m और n की वैल्यू यहाँ पर 1 और 0 रखकर कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं. तो दैट मीन्स अगर हम लैम्डा सी को अगर हम फाइंड करना चाहें तो लैम्डा सी फॉर TE10 मोड वेयर m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 0. और m इक्वल टू अगर 1 यहाँ पे रखेंगे n इक्वल टू 0 रखेंगे तो दैट मीन्स लैम्डा सी इक्वल्स टू 2b. इसी तरह से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को भी फाइंड किया जाता है. फोर्थ पॉइंट, चेकिंग ऑफ मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड. अगर हम मोड्स की अगर हम बात करें तो जैसा भी बताया था कि कोई भी वेव जो EM वेव होती है जो जिसकी फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है जिनको हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स कहते हैं. तो उन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स होंगे या तो वो TE मोड में प्रोपोगेट करेंगे या TM मोड में प्रोपोगेट करते हैं. तो TE मोड में प्रोपोगेट करने के लिए उसकी x एक्सिस में m की वैल्यू या y एक्सिस में n की वैल्यू लाई होती है. तो उसी के लिए अगर हम मोड्स की अगर हम बात करें तो TE मोड m की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन या n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. तो मोड्स की अगर हम बात करें तो TE10 मोड, TE01 मोड, TE11 मोड, TE20 मोड या TE21 मोड. इस तरह से रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TE मोड में कोई भी वेव्स प्रोपोगेट करती है. अगर हम TM मोड की अगर हम बात करें तो सेम एज इट इज m इक्वल टू 0 1 2 3 एंड n इक्वल्स टू 0 1 2 3. तो सेम एज इट इज TM 01 मोड, TM10 मोड, TM11 मोड, TM20 मोड्स या TM21 मोड्स. इस तरह से TM मोड्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है. जहाँ पर TE10 मोड और TM11 मोड को डोमिनेंट मोड कहा जाता है. इनको डोमिनेंट मोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो एट दैट वैल्यू, एट विच वैल्यू वेयर द कट ऑफ वेवलेंथ इज हाई, दैट मोड इज नोन एज डोमिनेंट मोड. अगर हम TE10 मोड की अगर हम बात करते हैं तो TE10 मोड की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ होती है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. और TM मोड के लिए अगर हम बात करें तो TM11 मोड में जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. इसलिए TE10 मोड और TM वेव्स के लिए TM11 मोड्स आर कॉल्ड डोमिनेंट मोड्स. अगर TE मोड और TM मोड की अगर हम बात करें तो TE10 मोड, TM10 मोड, TE01 मोड, TM01 मोड, TE11 मोड, TM11 मोड and the same TE20 and TE21. These modes have same cutoff frequency and same cutoff wavelength. So these modes are like in rectangular waveguide. Next, wave impedance of rectangular waveguide.
wave impedance, that means Z for TE mode and Z for TM mode. These are the intrinsic wave impedance for rectangular waveguide. Wave impedance for TE mode, this is 120 pi upon cos theta, and for TM mode this is 120 pi cos theta. And the last is phase velocity and group velocity, Vp equals to C int upon under root 1 minus 1 plus lambda naught upon lambda c square. This is phase velocity, and the group velocity is C into under root 1 plus lambda naught upon lambda c square. This is group velocity. फेज वेलोसिटी ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड में वेव प्रोपोगेशन के फेज को शो करता है, एंड द ग्रुप वेलोसिटी सिर्फ फेज वेलोसिटी जो शो करती है वो सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल रोटेशन के फेज चेंज को शो करती है, एंड द ग्रुप वेलोसिटी इज शो ऑल द वेव कंपोनेंट्स which propagates in rectangular waveguide. So this is called group velocity and this is called phase velocity. It shows only phase and it shows the group phase of whole EM wave. So it is called group velocity, and the relation between Vp and Vg is c square. So students, आज के टॉपिक में रेक्टेंगुलर वेवगाइड को जैसे हमने डिस्कस किया कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होती है और उस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में किस तरह से प्रोपोगेशन होता है, या कौन से मोड में प्रोपोगेशन होता है, किस मोड में प्रोपोगेशन होता है, या कैसे प्रोपोगेशन होता है, उसी चीज़ को आज हमने पढ़ा है. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में फ्लो होने वाले या फिर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में प्रोपोगेट होने वाले फील्ड कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. आज के लिए इस वीडियोज़ में इतना ही है. थैंक यू.